तमाम हम्द है उस खालिक़े अजल के लिए, सुकून झील को देता है जो कमल के लिए। मैं उनके नाम से करता हूँ इब्तिदाए कलाम, वो जिनके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। और आला हज़रत फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और मैं गदा तो बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। और नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का, नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का। तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। आइए बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, बड़ी खुशी की बात है कि आज आपने इस प्रोग्राम को सजाया रचाया और इतनी कामयाबी तक पहुंचाया। बड़ा अच्छा लगा आपने इस प्रोग्राम का इतना अच्छा इंतज़ाम फरमाया। और जिनकी दावत पर मैं लब्बैक कहता हुआ आपके दयारे मोहब्बत तक पहुंचा, मुहिब्ब गिरामी आली वक़ार जनाब हाफिज़ आशिकुर रहमान साहिब क़िबला, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। मैं दुआ करता हूँ कि मौला तबारक व ताला जिसने भी इस प्रोग्राम में दामे दिरहमे सुखने हिस्सा लिया है, मौला तबारक व ताला तमाम के हिस्से को कबूल फरमाए। और हमारे यहाँ से उठने से पहले पहले तमाम के दिलों की जायज़ तमन्नाओं को, मुरादों को अल्लाह तबारक व ताला पूरा फरमाए। आइए बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ को लोग समाअत कर रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश व अपील करता हूँ कि वो अब अपने घरों पर न बैठें, अब रोटों पर खड़े न हो, बल्कि बहुत तेज़ी के साथ जलसगाह में तशरीफ़ लाएं और अपनी नेकियों में इजाफ़ा फरमाएं। क्योंकि बाज़ाब्ता तौर पर कुरान करीम की तिलावत से प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है। बहुत तेज़ी के साथ मेरे भाई तशरीफ़ लाएं। मैं अपना सफ़र शुरू करता हूँ इन अशार के साथ कि दयारे हिंद में सूफ़ी समाज चलता है। मेरे भाई जो इधर खड़े हैं, अगर आकर के बैठ जाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। और जो मेरे भाई पीछे खड़े हैं वो अंधेरे में हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि वो भी पिंडाल के अंदर तशरीफ़ ले आएँ ताकि पिंडाल की रौनकों में इजाफा हो जाए। शायर कहता है कि दयारे हिंद में सूफ़ी समाज चलता है, दयारे हिंद में, दयारे हिंद में सूफी समाज चलता है। इसी के ज़ेरे असर अपना काम काज चलता है, इसी के ज़ेरे असर अपना काम काज चलता है। मियाँ आपकी हुकूमत तो अभी की है, मियाँ आपकी हुकूमत तो अभी की है। यहाँ तो सदियों से ख्वाजा का राज चलता है, यहाँ तो सदियों से ख्वाजा का राज चलता है। और कू बकू कूचा बकूचा करिया करिया देखना, कू बकू कूचा बकूचा करिया करिया देखना। रोशनी को नूर को जीना बजीना देखना, रोशनी को नूर को जीना बजीना देखना। गुस्ल आंखों का जरूरी है हरम की दीद को, गुस्ल आंखों का जरूरी है हरम की दीद को। देख लो अजमेर पहले फिर मदीना देखना, देख लो अजमेर पहले फिर मदीना देखना। आइए, मेरा दिल चाहता है कि आपने इस जश्न गौसुल वरा को सजाया है, रचाया है, तो मेरा दिल चाहता है कि मैं भी गौसे आजम की बात से अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। हुजूर अब्दुल कादिर जीलानी, जिन्हें हम और आप बड़े पीर साहब के नाम से जानते और पहचानते हैं, वही शख्सियत सिर्फ 4 साल की उम्र शरीफ है, 4 साल की उम्र शरीफ में अपने घर के दरवाजे पर बैठे हुए हैं। हजरात, उनके घर के सामने से एक फकीर का गुजर होता है। जैसे ही फकीर एक बच्चे को दरवाजे पर बैठे हुए देखता है तो फकीर के देखने के बाद में कहता है अस्सलामु अलैकुम। वो बच्चा कहता है वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। फकीर रुक जाता है, ठहर जाता है और कहने लगता है, ऐ बच्चे मुझे ये बता कि मैंने तुझे 1 मर्तबा सलाम किया, तूने मुझे उसका 2 मर्तबा जवाब क्यों दिया? तो वही 4 साल की उम्र शरीफ में अब्दुल कादिर जीलानी, जिन्हें हम और आप बड़े पीर साहब के नाम से जानते और पहचानते हैं, वही 4 साल की उम्र शरीफ में जवाब देते हैं, ऐ फकीर सुनो, आज से तकरीबन 5 साल पहले
तुम मेरे इसी घर के दरवाजे के सामने से गुजरे थे, उस वक्त मेरी वालिदा मोहतरमा को देखने के बाद, मेरी अम्मी जान को देखने के बाद तुमने उन्हें सलाम किया था। उस वक्त जो है मेरी अम्मी जान ने तुम्हारे शर्म की वजह से, हया की वजह से तुम्हारे सलाम का जवाब नहीं दिया था। आज से तकरीबन 5 साल पहले मैं अपनी अम्मी जान के शिकम मुबारक में था, पेट में था। मैंने 5 साल पहले तुम्हारे सलाम को पेट के अंदर सुन लिया था। मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। पेट के अंदर समाअत कर लिया था। इस वजह से एक जो 5 साल पहले तुमने सलाम किया था उसका जवाब दिया है, और एक जो अभी सलाम किया है उसका जवाब दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उसी की शान है कि जिसका आज ये हमने जलसा सजाया है, जिसका जिक्र करने के लिए इतना अच्छा इंतजाम किया है। ये गौसे आजम की शान है मेरे प्यारे। सारा मजमा दोनों हाथों को उठाइए, फिजा में लहरा करके बोलिए या गौस, और जिंदा दिली के साथ बोलिए या गौस, या गौस, या गौस। माशाअल्लाह, आप लोग जाग रहे हैं, और जो अभी तक घरों पर बैठ कर के सो रहे हैं या बैठे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि बहुत तेजी के साथ जलसा हमें तशरीफ लाएं और अपनी नेकियों में इजाफा फरमाएं। अब देखिए मेरे भाई, थोड़ा थोड़ा आप लोग आगे तशरीफ ले आइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए ताकि जो मेरे भाई खड़े हैं उन्हें भी बैठने के लिए जगह मिल जाए। ज्यादा नहीं, सिर्फ 50-50 ग्राम आगे तो बढ़ के तशरीफ ले आइए। सुभान अल्लाह। मुझे पता है कि यहाँ के लोग बड़े अच्छा सुनते हैं और बड़ी अच्छी अकल रखते हैं, क्योंकि जो माँ बाप से प्यार करता है, जो नबी से सच्चा प्यार करता है, वही तो एक आलिम दीन की बात को मानता है। मचल के सारा मजमा चार मिसरे सुनने के लिए मचल के बोलिए सुभान अल्लाह, और जिंदा दिली के साथ बोलिए या रसूल अल्लाह। शायर कहता है कि सब जहांगीर जहांदार खड़े हो जाए, सब जहांगीर जहांदार खड़े हो जाए, सर झुकाकर सभी सरदार खड़े हो जाए, सर झुकाकर सभी सरदार खड़े हो जाए। अरे जन्नत में जाने से रोकेगा भला कौन उसको, जन्नत में जाने से रोकेगा भला कौन उसको, जिसके हक में मेरे सरकार खड़े हो जाए। जन्नत में जाने से रोकेगा भला कौन उसको, जिसके हक में मेरे सरकार खड़े हो जाए। और अल्लाह के रसूल को, अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं, अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं, वो शख्स बेवकूफ है, कुछ जानता नहीं। वो शख्स बेवकूफ है, कुछ जानता नहीं। और हाल उसका देखना मैदान हश्र में, हाल उसका देखना मैदान हश्र में। आका कहेंगे मैं इसे पहचानता नहीं, आका कहेंगे, आका कहेंगे मैं इसे पहचानता नहीं। मेरे भाई, अब भी कुछ लोग ऐसे बैठे हैं कि जैसे सुभान अल्लाह ना कहने की कसम खा के घर से आए हैं। मेरे भाई मुस्कुराइए, मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोलिए। ये मेरे भाई बड़े खामोश नजर आ रहे हैं। देखिए हम खामोश हैं, इसीलिए हम जलीलो ख्वार नजर आ रहे हैं, इसीलिए दुनिया वाले हमें जलील कर रहे हैं, इसीलिए दुनिया वाले अपनी नजरों से हमें गिरा रहे हैं। सुनो मेरे प्यारे, जब तक हम खामोश रहेंगे तब तक हमारे ऊपर जुल्म सितम होते रहेंगे। सुनो मेरे प्यारे, मैं आपको बताता हूँ कि जुल्म, जब इंसान खामोश रहता है तो उसको इंसान कहाँ पहुँचाने की कोशिशें करता है। सुनो मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक बुढ़िया थी, एक बूढ़ा था, दोनों एक गांव में जिंदगी बसर कर रहे थे। जिंदगी कैसी बसर कर रहे थे? गरीबी का आलम था, खाने के लिए बड़े बड़े मेहनतों मशक्कतों के साथ खाने का इंतजाम हो पाता था। दोनों बुढ़िया बुड्ढे थे, जिंदगी गुजार रहे थे। बूढ़ा जाता था, लकड़ियां बीन करके जंगल से लाता था, जंगल से लाने के बाद उन्हें बाजार में बेचा करता था। बाजार में बेचने के बाद उसके उनसे जो पैसे मिलते थे उसका आटा खरीदता था और सब्जी वगैरह ला करके घर पे बुढ़िया को देता था। बुढ़िया जो थी वो आटे को गूंथती थी और खाना बनाती थी। यूं ही मुसलसल कई दिन हो गए। एक दिन क्या हुआ कि जब बुढ़ा लकड़ी लेने के लिए गया, वो बूढ़ा ज़ईफ जब लकड़ी लेने के लिए जंगल गया तो उसके हाथ में कम लकड़ियां आई। जब लकड़ियां लेकर के बाजार में गया तो सिर्फ उससे इतने पैसे मिले कि जिससे थोड़ा सा आटा मिल जाए। हजरात, उसने थोड़े से आटे को लिया, घर ले जाने के बाद अपनी बूढ़ी ज़ौजा को दिया, यानी अपनी बीवी को दिया। देने के बाद में जो है, जैसे ही उसने, बूढ़ी अम्मा ने जो है वो आटे को गूंदा, गूंदने के बाद जब उससे रोटी बनाई तो रोटी कितनी बनी? 3 रोटी बनी, सिर्फ 3 रोटी बनी। अब दोनों में झगड़ा पैदा हो गया।
बूढ़ा कहने लगा कि 2 रोटी मैं खाऊंगा, 1 तुम खा लेना। बूढ़ी बोली नहीं नहीं, मैंने मेहनत ज्यादा की है, मैंने आटे को गूंदा है, रोटी को चूल्हे पर बनाया है, इसलिए मेहनत मैंने ज्यादा की है, मैं 2 खाऊंगी, तुम 1 खा लेना। अल्लाह अकबर, दोनों में बहस शुरू हो गई। आखिरकार फैसला ये हुआ, फैसला ये हुआ कि जो बाद में बोलेगा वो 2 रोटी खाएगा और जो पहले बोलेगा वो 1 रोटी खाएगा। आखिरकार शाम का वक्त हो गया। जब शाम का वक्त हुआ, शाम का वक्त होने के बाद दोनों खामोश है। न बूढ़ा जो है वो बुढ़िया से बोल रहा है, न बुढ़िया बूढ़े से बोल रही है, दोनों बिल्कुल खामोश है। रात हो गई, चारपाई पर दोनों लेट गए, बिल्कुल खामोश है, एक दूसरे से नहीं बोल रहे हैं। सिर्फ वजह क्या है? 1 रोटी की वजह है। अगर वो पहले बोल गया तो उसको 1 रोटी मिलेगी, जो बाद में बोला उसे 2 रोटी मिलेंगी। दोनों खामोश है, दोनों सो गए इसी तरीके से। जब सुबह हुई, सुबह उठने के बाद सुबह उठने के बाद भी जो है एक दूसरे से नहीं बोल रहे हैं। अब पड़ोस वाले जो थे वो देखने के बाद में, यानी उनके घर में से कैसी आवाज नहीं आई, तो उन्होंने सोचा कि लाओ जाकर के बुढ़िया बुड्ढों को देखें तो सही वो क्या कर रहे हैं। आखिरकार जिंदा भी है नहीं है, आखिरकार वो जो है बहुत कमजोर है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि दुनिया से चले गए हैं। अल्लाह अकबर, जब वो महल्ले वाले उनके घर में जाते हैं तो वो आंखें बंद करके, दोनों बुढ़िया बुड्ढे बिल्कुल खामोश पड़े हैं। न बूढ़ा बुढ़िया से बोल रहा है, न बुढ़िया बुड्ढे से बोल रही है, दोनों खामोश है। अल्लाह अकबर, लोगों ने सोचा, महल्ले वालों ने सोचा कि आखिरकार ये दोनों दुनिया से चले गए हैं, ये बोल भी नहीं रहे हैं, आंखें भी नहीं खोल रहे हैं। अब वो जो है बिल्कुल खामोश है। महल्ले वालों ने समझा कि ये दुनिया से चले गए, यानी मर गए। अल्लाह अकबर, जैसे ही उन दोनों को जो है मरा हुआ समझ करके जो है उनको गुस्ल दिया गया, फिर भी नहीं बोल रहे हैं, ना आंखें खोल रहे हैं। अल्लाह अकबर, हज़रात मोहतरम, दोनों बुढ़िया और बुड्ढे खामोश है, दोनों बिल्कुल खामोश है। वजह क्या है? वजह है 1 रोटी की वजह से खामोश है। हज़रात मोहतरम, उन्हें गुस्ल दे दिया गया, यहाँ तक कि नमाज जनाजा भी पढ़ा दी गई, फिर भी दोनों खामोश है, बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। अल्लाह अकबर, हज़रात, आखिरकार नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद उन्हें कब्रिस्तान ले जाया गया। कब्रिस्तान ले जाने के बाद में जो है उन्हें दफन करने की तैयारी होने लगी, लेकिन फिर भी खामोश है, फिर भी नहीं बोल रहे हैं। वजह क्या है? सिर्फ 1 रोटी की वजह है। हज़रात मोहतरम, आखिरकार क्या हुआ? जब वहां से जो है कुछ लोग आ गए थे, कुछ लोग वहां से जनाजा कब्रिस्तान में पहुंचाने के बाद आ गए थे, वहां सिर्फ 3 या 4 लोग बचे थे। हज़रात मोहतरम, जब उनके जनाजे को कब्रों में उतारा गया, कब्रों में उतारने के बाद में जो है जब तख्ते लगाने की बारी आई तो बूढ़ा जो था वो बुढ़िया से बोला, ऐ बुढ़िया सुन, तू जींदी में हारा तो तू खा लेना, 1 मुझे दे देना। इत्तिफाकन ऊपर भी जो थे वो 3 ही लोग बचे थे। जब 3 ही लोग बचे थे, उन्होंने सुना कि ये तो मुर्दा बोल रहे हैं, वो डर गए। ये तो वो सोचने लगे जो ऊपर थे कि ये हमें तीनों को खाने की बात कर रहे हैं, हम ही 3 हैं ऊपर। हज़रात मोहतरम, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कब्रिस्तान से दौड़ना शुरू कर दिया। अब बुढ़िया और बुड्ढे दोनों कफन में लिपटे हुए हैं, कब्र से निकलते हैं। कब्र से निकलने के बाद उनके पीछे दौड़ने लगते हैं, भागने लगते हैं। वो तीनों आगे आगे भाग रहे हैं, बुढ़िया और बुड्ढा पीछे पीछे भाग रहे हैं। आखिरकार दौड़ते दौड़ते एक रोड पर पहुंचे। वहां रोड पर पहुंचने के बाद पुलिस वाले उन तीनों शख्सों को मिले। पुलिस वालों ने रोका कि भाई कहां भाग रहे हो? तो वो शख्स जो थे वो घबराए हुए थे, घबराते हुए बोले कि उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, वो सिर्फ दौड़ते हुए चले गए। उन्होंने पुलिस वालों की नहीं सुनी, घबराए हुए थे बेचारे। वो समझ रहे थे कि बुढ़िया और बुड्ढे मुर्दा थे, लेकिन ये जिंदा हो गए हैं, ये भूत बन गए हैं। वो दोनों तीनों भागते रहे। आखिरकार वो 2 पुलिस वाले जो वहां खड़े थे, इतने में एक पुलिस वाला और आ गया। वो पुलिस वाले भी 3 हो गए। जब बुढ़िया और बुड्ढे पुलिस वालों के करीब आ गए, पुलिस वालों के करीब आने के बाद बूढ़ा बोला बुढ़िया से, बूढ़ी 2 तुम खा लेना, 1 मुझे दे देना। अब पुलिस वालों ने सोचा कि ये तो कफन में लिपटे हुए हैं, शायद ये भूत बन गए हैं। पुलिस वाले भी जो है वो डर गए और डरने के बाद में वहां से भागना शुरू कर दिया। पुलिस वाले भी भागते हुए नजर आ रहे हैं। हज़रात मोहतरम, बताने का मकसद ये है कि जब तुम खामोश रहोगे, जब तक हमारी
हमारी मुसलमान कौम खामोश रहेगी तब तक जो है हमें जलीलो खार किया जाएगा, हमें जो है अपनी नजरों से गिराया जाएगा, हमारी मस्जिदों को मिसमार किया जाएगा, हमारे कुरान की बेइज्जती की जाएगी, हमारे मदरसों को गिराया जाएगा। मेरे भाई बोलने की जरूरत है। हम ये नहीं कहते हैं कि तुम अपने इस्लाम को छोड़ दो। मेरे भाई हमारे गैर मुस्लिम भाई भी हमारे भाई है, लेकिन कसम खुदा की मुसलमानों आज जो हमारे साथ हो रहा है वो सारे लोग जानते हैं। प्यारे अगर तुम नहीं बोलोगे तो हम जलीलो खार यूं ही होते हुए नजर आएंगे। मेरे भाई बोलने की जरूरत है। सारा मजमा जिंदा दिली का सबूत दिखाइए, मचल के सारा मजमा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और जिंदा दिली के साथ बोलिए या रसूल अल्लाह। मेरे भाई अब आप खड़े खड़े थक गए हो, अगर आपके पैरों में दर्द हो रहा हो तो यहाँ आकर के बैठ जाएं। अगर आपके पैर लोहे के या प्लास्टिक के हैं तो वही खड़े रहें, कोई बात नहीं है। खैर जिसको अल्लाह तौफीक देता है वही पंडाल में आकर के बैठता है। मेरे भाई जो मेरे भाई वहाँ सामने बैठे हैं, अगर वहाँ से उठ करके यहाँ आ जाएंगे तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। मेरे भाई वहाँ हमारी माँ बहनें बैठी हुई हैं, उनसे थोड़ा अलग हट के बैठ जाइए तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। माशाअल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं और संजीदा लोग हैं, सुनने का शौक रखते हैं, शौक रखते हैं। जनाब हाफिज आशिक साहिब क़िबला ने बड़े अच्छे तरीके से बड़ी मेहनतों मशक्क़तों के साथ इस प्रोग्राम को सजाया है, रचाया है, इतनी कामयाबी तक पहुंचाया है। अब इसको इख्तिताम तक यानी इसके खत्म होने तक आप लोगों को माहौल बनाना है। जैसा हम माहौल बनाएंगे उसी अंदाज में इस प्रोग्राम को चलाएंगे। जिंदा दिली के साथ सारा मजमा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और जिंदा दिली के साथ बोलिए या रसूल अल्लाह। शायर कहता है कि कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता, कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता, आप आते न तो कुरान कहाँ से आता, आप आते न तो कुरान कहाँ से आता, है खुदा एक ये ऐलान कहाँ से आता, है खुदा एक ये ऐलान कहाँ से आता, यानी बुतखानों में तूफान कहाँ से आता, यानी बुतखानों में तूफान कहाँ से आता। और तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल। अरे तू ना आता तो ये रमजान कहाँ से आता, तू ना आता तो ये रमजान कहाँ से आता। और ख्वाजाए हिंद का एहसान है हम पे यारो, ख्वाजाए हिंद का एहसान है हम पे यारो, वरना भारत में ये मुसलमान कहाँ से आता, वरना भारत में ये मुसलमान कहाँ से आता। और कंजुल ईमान न होता तो हमारे घर में आला हजरत आपका फैजान कहाँ से आता, आला हजरत आपका फैजान कहाँ से आता। अब मुझे लग रहा है कि आपका मूड सुनने का बन गया है। आपकी जो बैटरी चार्ज हुई है इस बैटरी को इतना ही चार्ज रखिए और जिंदा दिली का सबूत दिखाते रहिए, नींद को भगाते रहिए, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द करते रहिए। लीजिए हज़रात, अब मैं नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुनगुनाने के लिए दावत सुखन दे रहा हूँ, जिनसे मेरी मुराद जनाब शाकिल साहिब क़िबला के वो आए और अपने नाते पाक से हम सामईन के क़ुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएं। माशा